क्या आप भी ट्रेडिंग के अंदर लॉस कर रहे हैं और चाहते हैं क्योंकि ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए ट्रेडिंग की कि जिसके अंदर जो है हमारी ट्रेडिंग का लॉस रिकवर हो जाए? आप लोगों की मुश्किल आसान करने के लिए आज एक ऐसी स्ट्रैटेजी आपको समझाऊँगा कि जिससे आपका लॉस रिकवर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको पूरी डेडिकेशन के साथ और पूरी फ़ोकस के साथ आपको जो है वो इधर आना पड़ेगा और इसको जो समझना पड़ेगा, ठीक है? और इस वीडियो को एक बार नहीं 4-5 बार आपको देखना पड़ेगा और इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, फिर ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। और इस वीडियो को समझा तो मैं दूँगा, लेकिन अगर आपको लगे कि बहुत एडवांस चीज़ें हैं, तो इसी वीडियो के बैकएंड पे हमारा 12 वीडियो का पूरा कोर्स बना हुआ है, वीएसए मेथोडोलॉजी का कोर्स, ठीक है? वो कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसको आपने देख लेना है, अगर ये ना समझ आए। वैसे तो मैं कोशिश करूँगा कि ये पूरी स्ट्रैटेजी आपको समझ आ जाए, ठीक है? और आप यहीं से स्टार्ट लेकर जो अपनी ट्रेडिंग का आगाज़ करें और लॉस रिकवर करना शुरू कर दें। लेकिन इन केस आपको नहीं समझ लगती, लगता है बहुत एडवांस चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बहुत एडवांस वर्डिंग यूज़ हो गई है, तो इन केस दैट आप जो है वो यहाँ पर जाकर जो है वो पूरा कोर्स देख सकते हो। 12 वीडियोज़ है, तकरीबन 1 दिन में आप उसको देखकर जो है वो आगे जो है वो कंटिन्यू भी कर सकोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको जाके समझाता हूँ ये स्ट्रैटेजी। अच्छा जी, तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और ट्रेडिंग व्यू का चार्ट मैंने अब यहाँ पे ओपन कर लिया है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको समझना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ जो ये है कि आपको स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या चीज़ है, ठीक है? और ये स्ट्रैटेजी जो है वो सिर्फ़ तब काम करती है जब मार्केट जो है वो ट्रेंडिंग होती है। यानी कि हायर हाइज़, हायर लोज़ बन रहे हों या फिर मार्केट लोअर लोज़, लोअर हाइज़ बना रही हो। इसमें ये काम करेगी, इसमें भी काम करेगी। अगर मार्केट इस तरह से बिहेव करती है, तो ये काम नहीं करेगी और ना ही आपने यहाँ पे ट्रेड लगानी है, ये आपका वेटिंग पीरियड होगा। इस चीज़ को आपने बेसिकली अंडरस्टैंड कर लेना है। दूसरी बात ये है कि पी फॉर प्रोवाइडर के यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने जो है वो कोर्स पूरा अपलोड किया हुआ है। उसमें आपने जाकर समझ लेना है वीएसए मेथोडोलॉजी को, और उसी के अंदर जो है वो हमने स्ट्रक्चर की भी क्लासेस दी हैं, ठीक है? स्ट्रक्चर की क्लास 1, 2 एंड 3 तीनों क्लासेस जो हमने यहाँ पे अपलोड की हुई है। आपने इनको देख लेना है, फिर आपको जो है वो ये चीज़ें बड़ी आसानी से समझ आ जाएँगी। स्ट्रक्चर लेट्स सपोज़ कि आपको समझ आ चुका, आपने वीडियो से देख लिया था। अब आपने क्या काम करना है कि आपने जाना है 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है? 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर आ जाना है और यहाँ पे आपने देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, ठीक है? और उससे भी पहले इम्पोर्टेंट चीज़ चार्ट की सेटिंग कर लेते हैं। आपको भी कैंडल नज़र आ रही होंगी, आपने इनको बार्स के ऊपर लेके जाना है। यहाँ पे आप जब जाएँगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा बार्स के अंदर शिफ्ट होने का, ठीक है? आपने यहाँ से बार्स के अंदर शिफ्ट हो जाना है और फिर आपने आ जाना है इसकी सेटिंग के अंदर। सेटिंग में आने के बाद आपने एचएलसी बार को इनेबल कर लेना है, थिन बार्स यहाँ पे ख़त्म कर देनी है और अप कलर जो है उसको ब्लू कर लेना है, ठीक है? ये आपकी सेटिंग होगी चार्ट की, ओके कर देना है। फिर आपने दूसरा काम करना है, यहाँ इंडिकेटर्स की टैब में जाके वॉल्यूम वॉल्यूम सिंपल वॉल्यूम जो होगा इसको आपने लगा लेना है। इस तरह का आपको नज़र आएगा। आपने इस वॉल्यूम की भी सेटिंग में जाना है, एमए लेंथ जो है उसको 14 कर लेना है। स्टाइल जो है वो इसका यहाँ पे आके आपने कलर इसका ग्रीन को ब्लू और फुल ओपेसिटी कर लेनी है, ठीक है? और इस तरह फॉलिंग रेड है तो इसको फुल ओपेसिटी कर लेनी है और उसके आगे ही एक और आइकन आपको नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको आपने हिस्टोग्राम कर देना है, ठीक है? हिस्टोग्राम कर देंगे और इसको थोड़ा-सा आपने थिकनेस इसकी बोल्ड कर देनी है, इसकी भी और इसकी भी, ठीक है? इस तरह से अब ये वॉल्यूम आपको नज़र आएगा। उसके नीचे वॉल्यूम मूविंग एवरेज लिखा हुआ है एमए, आपने इसको ब्लैक कलर कर देना है और इसकी थिकनेस को भी थोड़ा-सा जो है वो आपने बोल्ड कर देना है ताकि आपको ये चीज़ें नज़र आएँ। ये ले आपकी सेटिंग जो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, नीचे वाली साइड पे वॉल्यूम की और ऊपर आपकी बार्स की, ठीक है? अब हम जो है वो स्ट्रैटेजी को समझते हैं। मैंने पहले बताया था कि स्ट्रक्चर के साथ काम करेगी ये स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर के साथ मैं आपको दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ कि मार्केट इस तरह से ऊपर जा रही हो या फिर इस तरह से नीचे जा रही हो, तो ये काम करती है। और इसमें 2 चीज़ें हैं जो आपने समझनी है। पहला तो ये है कि आपने 1 आवर का स्ट्रक्चर इस तरह से फाइंड करना है। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको बुलिश स्ट्रक्चर बनने का वेट करना होगा। 1 आवर का टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर बुलिश है, तो फिर आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाना है, स्पॉट ट्रेडिंग के लिए, ठीक है? 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके वहाँ पर भी इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा हो। फिर आपकी ये ट्रेड जो है वो स्ट्रैटेजी काम करेगी। अगर 1 आवर के अंदर बुलिश है और 15 मिनट के अंदर इस तरह से होगा, तो आपको नुकसान होने के चांसेस होंगे, ठीक है? इस चीज़ का आपने ज़रूर ख़्याल करना है। अभी मैं कुछ आपको जो है वो बैक टेस्टिंग करवा देता हूँ। हमने तो इसके ऊपर लाइव टेस्टिंग की हुई है और हमारे पास हर एक ट्रेड का स्क्रीनशॉट भी अवेलेबल है, जो कि मैं आपको एट द एंड जो है वो इस वीडियो के दिखाऊँगा। उसके बाद दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है कि आपने राइट
पेयर सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर सिंबल सर्च के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पे मैंने सुई यूएसडीटी डॉट पी सेलेक्ट किया है। आपने जिस भी पेयर के ऊपर काम करना है, आपने डॉट पी उसका परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट ओपन करना है। यहाँ पे सिंपल भी आ रहे होंगे बगैर पी के ना, स्पॉट के, उसको नहीं ओपन करना, उसमें वॉल्यूम नहीं सही आता। आपने फ्यूचर्स को ओपन करना है, फिर ही आप जो सही से काम कर पाओगे, ठीक है? आपने यहाँ पे आ जाना है इस तरह से, जैसे कि मैं सुई को ज़्यादातर ट्रेड कर रहा होता हूँ, तो मैं सुई को ही लेके चलूँगा और सुई के ऊपर ही आपको समझाऊँगा। तो सुई यूएसडीटी डॉट पी को आपने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, क्योंकि बायनांस के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रही है इस वक़्त इस कॉइन को लेके, तो मैं इसी को सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से। अब आ जाए मेन मुद्दे के ऊपर। मैं इसको थोड़ा-सा जो है बैक करता हूँ, यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ पे बुलिश है। स्ट्रक्चर अलाइनमेंट कर लेंगे ना, तो उसके बाद जो है वो चीज़ें आपको समझना आसान हो जाएँगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, बुलिश स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पे ट्रेंड अब अलाइन करते हैं, ठीक है? मैंने रिप्ले किया है, तो ट्रेंड अलाइन करते हैं यहाँ पे 1 आवर का ट्रेंड, ठीक है? तो आपने इसको एक बार रीसेट करके यहाँ पे देखना है कि क्या ट्रेंड अलाइन है। तो यहाँ पे देखें कि मार्केट जो है वो इस तरह से ऊपर की तरफ जा रही थी, फिर मार्केट ने यहाँ पे बेरिश हुई और यहाँ पे दोबारा जो है बुलिश हुई। लेकिन अभी जो है उसने नया जो है वो हाई ब्रेक नहीं किया और एक रेंज की फॉर्मेशन की तरफ वो जा रही है। तो हम वेट करेंगे कि ये रेंज जो है वो ब्रेक हो जाए, चेंज ऑफ करैक्टर हो और फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, फिर जो है वो हम इसके ऊपर ट्रेड लें, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको प्ले करता हूँ। 1 आवर का टाइम फ्रेम है अभी, अभी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में नहीं गए, ठीक है? यहाँ पे जो है मार्केट ने, लेट्स सपोज़ हम कहते हैं कि मार्केट ने ये जो है वो चेंज ऑफ करैक्टर किया है यहाँ पे CHOCH जिसे हम बोलते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर की नहीं समझ, तो आप लोगों के पास हमारा ये एडवांस कोर्स की मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट का, आप उसको ज़रूर देख के समझ लीजिएगा। यहाँ पे इसने चेंज ऑफ करैक्टर किया, फिर उसके बाद पुल बैक ले रहा है, फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ठीक है? यहाँ पे आप देखिए मार्केट दोबारा से जो है वो रेंज में चली गई, ठीक है? उसी जगह पे अटक गई, नया हाई नहीं बनाया, ठीक है? तो ये हमारा वेटिंग पीरियड होता है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, क्योंकि यहाँ पे विक लगी थी, तो विक जो है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करती, कैंडल का क्लोज़ जो है वो हाई से ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पे ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था, ठीक है? उसके बाद मार्केट नीचे आई है, नीचे आने के बाद यहाँ पे उसने दोबारा से जो है वो चेंज ऑफ करैक्टर किया है और एक ही रेंज के अंदर जो है चल रही है। यहाँ पे आप देखो तो मार्केट ये वाला बिहेवियर कर रही है। यहाँ पे इस तरह से है, इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर यहाँ पे रुकी और फिर इस तरह से आ गई। कोई भी इस तरह की कंटिन्यूएशन नहीं है, ठीक है? तो इसलिए ये नो ट्रेड एरिया होता है हमारा, इसमें ट्रेड नहीं करते हम। तो अभी वेट करते हैं मार्केट का मज़ीद वो क्या फॉर्मेशन यहाँ पे बनाती है। यहाँ पे देखिए, अब मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट ने ये वाला जो एक हाई बनाया था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, इसको भी यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, ठीक है? और हम जो है इसको यहाँ पे मूव करवा लेते हैं आगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है, आप कह सकते हो कि यार ये अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था तो इसका ये डीप लो जो है वो यहाँ से ब्रेक हुआ, फिर ये चेंज ऑफ करैक्टर हो गया, फिर यहाँ पे आया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये चेंज ऑफ करैक्टर होना चाहिए, तो यहाँ पे आप बेशक चेंज ऑफ करैक्टर कर लो इसको, ठीक है? ये आपका चेंज ऑफ करैक्टर, ठीक है? इसको चेंज ऑफ करैक्टर दे दें और अंटिल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपने ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करनी, बस ट्रेंड लाइन करना है सबसे पहले। चेंज ऑफ करैक्टर हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और उसके बाद जो है वो देखते हैं कि मार्केट ने दोबारा से यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इस चीज़ का इल्म हो गया कि यहाँ पे मार्केट जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है, मार्केट ऊपर की तरफ चल रही है, ठीक है। इतना इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार चेंज ऑफ करैक्टर हो जाए। पहला पॉइंट ये है कि एक बार चेंज ऑफ करैक्टर होना चाहिए, दूसरा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब ये 2 चीज़ें अलाइन हो जाएँगी तो आप जो है वो 15 मिनट में चले जाओगे, ठीक है। तीसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए वो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है थोड़ा-सा रिप्ले किया ताकि आपको बता सकूँ। यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते ही हमने जो है वो पता चलेगा कि यार मार्केट ने अब ट्रेंड जो है ना वो बुलिश का पकड़ लिया। ओवरऑल मार्केट जो है वो ऊपर जाना शुरू हो गई है 1 आवर के अंदर। बस हमने इतना ही आइडेंटिफ़ाई करना होता है कि मार्केट जो है ना वो ओवरऑल की उसकी डायरेक्शन जो है ना वो इस तरह से ऊपर की तरफ बन जाए। तो यहाँ पे आपको सेम पिक्चर जो है वो मिल रही है, ठीक है? तो अब आपने आ जाना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, 15 मिनट के चार्ट के अंदर आपने आ जाना है। 15 मिनट के चार्ट के अंदर आ गए, मैं इन चीज़ों को यहाँ से अब रिमूव करता हूँ एक बार और बस आपने यहाँ से देखना है कि कहाँ पे मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है। पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उसने यहाँ पे किया हुआ है। जैसे ही मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है, आपने पीओआईज़ लगा लेने हैं।
पीओआईज़ क्या होते हैं, ये हमारी कोर्स की 12 वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूँ, उस वीडियो को आपने ज़रूर देख लेना है। और ये हमारा पीओई 1 होता है और ब्रेको स्ट्रक्चर से पहले वाला जो डीप लो होता है, उसको हम कहते हैं पीओई 2, ठीक है? तो ये 2 पीओई आपने इस तरह से मार्क कर लेने हैं हॉरिज़ॉन्टल रे से। और ब्रेक और स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट जब पुल बैक ले रही होगी, तो तब आपने देखना है कि पीओई 1 के करीब आके रेड कैंडल जो है उसका वॉल्यूम इस ब्लैक लाइन को टच कर रहा हो, ठीक है? अभी तक किसी ने भी इस ब्लैक लाइन को टच नहीं किया, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट जो है वो पीओई 1 के करीब आ गई है, तो यहाँ पे हमने देखना है कि कौन-सी रेड बार का वॉल्यूम जो है वो ब्लैक लाइन को टच कर रहा है। अभी तक कोई भी वॉल्यूम जो है वो ब्लैक लाइन को टच नहीं कर रहा है रेड का, तो हम अब वेट करेंगे कि कौन-सी बार जो है वो यहाँ पे करती है, ठीक है? तो यहाँ पे देखें कि ये रेड बार है, जो कि ब्लैक लाइन को टच करके थोड़ा-सा ऊपर आ चुकी है। ये वाली जो बार होती है, ये हमारी ट्रिगर बार कहलाती है, ठीक है? इस ट्रिगर बार को आपने मार्क कर लेना है, यानी कि मार्क करने के लिए कोई भी निशानी आप लगा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे लगाता होता हूँ कि जब ये बार ब्रेक होगी, तो उसके बाद मैंने ट्रेड लेने का सोचना है, ठीक है? तो अभी देखते हैं। अच्छा, ये बार ब्रेक तो नहीं हुई, लेकिन उसके बाद फिर से एक रेड बार बनी जिसका वॉल्यूम जो है ब्लैक लाइन को टच कर रहा था। फिर उसके बाद एक और रेड बार बनी जिसका वॉल्यूम ब्लैक लाइन को टच कर रहा था। तो ट्रिगर बार को हम नीचे शिफ्ट करवा देंगे, ठीक है? जो बाद में फ्रेश बनने वाली बार्स होंगी हम उनकी तरफ जाएँगे, ठीक है? जो रिसेंट बनेगी। मैंने इसको कर लिया, अब देखते हैं आगे। अच्छा, अब नीचे आए तो यहाँ पे फिर से जो है वो रेड बार बन रही है, क्योंकि उसको ब्रेक नहीं किया और नीचे मज़ीद बन रही है, तो हम अपना ट्रिगर बार को जो है वो शिफ्ट करते जाएँगे। अब देखिए यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने समझ लेनी है कि ये जो इस तरह का वॉल्यूम आए, यानी कि ब्लैक लाइन हो और ब्लैक लाइन से ऊपर जो है वो उस कैंडल की ज़्यादा बॉडी हो एज़ कम्पेयर टू नीचे वाली साइड पे। नीचे वाली साइड पे कम है, ऊपर वाली साइड पे उसकी ज़्यादा है, तो उसको कंसिडर नहीं करना, ठीक है? थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ हो बार, तो वो कंसिडरेबल है। लेकिन इस तरह से डबल बार ऊपर की तरफ बन जाए, जितनी डायरेक्ट ब्लैक लाइन से नीचे है उतनी ही ऊपर आ जाए, तो इस बार को हम कहते होते हैं कि ये अल्ट्रा ही वॉल्यूम आ गया है, ठीक है? तो इसको हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है? तो आप लोगों ने भी इसको कंसिडर नहीं करना, उसके बाद वाली बार को देखना है जो कि ये वाली बनी है। तो हम अपना ट्रिगर बार की जो निशानी है समझ लें कि वो हम उस पे लगा देंगे। अब हम वेट करेंगे कि ये बार जो है वो इसको ब्लू बार जो है वो इससे ऊपर क्लोज़ दे। तो यहाँ पे आप देखो तो इस बार ने जो है वो क्लियरली क्लोजिंग जो है वो इस रेड बार से ऊपर दी है। लेकिन हमने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होता है, वो ये है कि जो इसको ब्रेक करने वाली बार हो, उसका वॉल्यूम जो है वो कम होना चाहिए रेड बार से, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो बार इसको ब्रेक कर रही है, उसका वॉल्यूम जो है वो उससे थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया है, ठीक है? इसलिए हमने वेट किया और उसके बाद दोबारा से यहाँ पे एक रेड बार बनी। हमने यहाँ पे जो है वो अपना ट्रिगर बार को मूव करवा दिया, ठीक है? ये वाली रेड बार है, यहाँ पे हमने इसको मूव करवा दिया है। अब हमने देखना है कि इस रेड बार को ब्लू बार ब्रेक करे ऊपर की तरफ और कम वॉल्यूम हो इस रेड से, ठीक है? तो लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पे भी अगर आप देखो तो कोई भी ऐसी बार नहीं है कि जिसने जो है इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया और ज़्यादा वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक करने वाली बार ये वाली ब्लू है। तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद ये एक रेड बार आती है, हमने अपना पीओआई जो है वो यहाँ पे मूव करवा लेना है। बताने का मकसद आप लोगों को ये है कि मल्टीपल टाइम जब लाइव मार्केट चल रही होती है ना, तो इसी तरह से फॉर्मेशन होती है। आपने खुद को बार-बार अपडेट करते रहना है। ऐसा ना हो कि आप पुराने पीओआई लगाकर पुरानी एक बार को लगा के बैठ जाओ और मार्केट जो है वो आपको बाद में कोई फ्रेश डाटा दे रही है और फ्रेश डाटा को आप देखो ही ना और आप लॉस करो। इसलिए आपने बचना है लॉस से और आपने इस तरह से अपने आप को आगे की तरफ मूव करवाना है। अब यहाँ पे देखो तो काफ़ी ज़्यादा कैंडल जो है वो एक जगह पे बन रही है और यहाँ पे जो है वो आपने इसको साथ-साथ मूव ज़रूर करवाना है। जैसे ये थी, फिर उसके बाद ये बनी, आपने इसको यहाँ पे मूव करवा दिया। फिर ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये वाली रेड बनी, फिर आपने इसको यहाँ पे मूव करवा दिया।
फिर उसके बाद मार्केट दोबारा से नीचे आई है, फिर आपने दोबारा से इसको नीचे की तरफ मूव करवा दिया। अब यहाँ पे देखो आप, ये रेड बार है और इसको ब्रेक करने वाली बार ये है, इसका वॉल्यूम कम है। गौर से आप लोगों ने इसको देख लेना है। ये हमारी अब एंट्री बार है, यहाँ पे हमने ट्रेड लेनी है। इतना जो इंतज़ार किया, इतनी देर हम बैठे रहे, तकरीबन पूरा दिन ही लग गया हमें, लेकिन ट्रेड जब मिली है, ये हमारी रेड बार है जिसका वॉल्यूम ब्लैक लाइन से ऊपर है, और ये हमारी ब्लू बार है जिसने उसको ब्रेक किया ऊपर वाली साइड पे। क्लोजिंग क्लियरली ऊपर नज़र आ रही है आपको, ठीक है ना? इस तरह की क्लियर क्लोजिंग होनी चाहिए ऊपर, और उसका वॉल्यूम ये है जो कि उस रेड से कम है, ठीक है? ये हमारा पूरी एक फॉर्मेशन हो गई है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसका 40% देखना है कि ऊपर से नीचे की तरफ कहाँ बनता है। ये देखिए, यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट जो है वो 40% यहाँ पे आती है, इसकी जो होता है, और यहाँ पे आपने इसका बाय ऑर्डर लगाना है। आप चाहें तो यहीं पे बाय ऑर्डर कर सकते हैं जैसे ही इसको ब्रेक करके क्लोज करे, या फिर आप जो है वो पुल बैक पे भी ट्रेड ले सकते हैं। दोनों ही ऑर्डर्स ओके हैं। यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, और जो कि मेरे भी फेवरेट है, मैं इसको इसी तरह से ट्रेड करता हूँ, आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस जो स्विंग लो है उसके नीचे रखना है। अगर अभी आप देखो तो ये तो अभी कैंडल्स का लो है, उससे पहले वाला लो ये वाला पड़ा हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे कि इससे नीचे-नीचे बने, ठीक है? वैसे देखा जाए तो ये भी लो है, ये भी लो है, लेकिन इसमें ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, स्विंग लो से नीचे रखेंगे, ठीक है? आप स्टार्ट में इसको यहाँ पे भी रख सकते हैं, स्टार्ट में आप अपने पीओआई से भी नीचे रख सकते हैं, दोनों चीज़ें ओके हैं, ठीक है? मैं स्टार्ट में यहाँ पे रखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, और 1 बाय 1 रेशो सेट करता हूँ। 1 बाय 1 रेशो सेट करने का मकसद ये है कि मार्केट आपको ये 98% ऑफ द टाइम जो है वो 1 बाय 1 रेशो देती है। आपने यहाँ पे अपना 80% ट्रेड क्लोज़ कर देनी है। जो भी आपने बाय किया था वो 80% आपने सेल कर देना है 1 बाय 1 पे। इसको हम कहते हैं टीपी1, ठीक है? तो अभी चेक करते हैं कि मार्केट हमारा ऑर्डर पिक करती है या नहीं पिक करती, ठीक है? यहाँ पे हमारा ऑर्डर पिक हो गया है, ठीक है? और यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट लेवल 1 जो है वो हिट हो गया, ठीक है? अगर देख ठीक है, आपने क्या किया था, 80% ट्रेड क्लोज़ कर दी थी टेक प्रॉफिट 1 पे। जैसे ही टेक प्रॉफिट 1 हिट होगा, आपने अपने स्टॉप लॉस जो है उसको एंट्री प्राइस पे मूव करवा देना है, ठीक है? जैसा कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इसको एंट्री प्राइस पे मूव करवा दिया, ठीक है? और मज़ीद इसको देखें तो मार्केट जो है वो आपको कहाँ तक लेके गई है। या तो आप दूसरी ट्रेड जो है वो टीपी2 पे क्लोज़ कर सकते हो, दूसरा जो आपका प्रॉफ़िट है वो टीपी2 पे आप ले सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन यही होती है कि जब मार्केट टीपी2 पे जाती है, तो आपने अपनी वही जो स्टॉप लॉस मूव करवाया होता है एंट्री प्राइस पर, उसको मूव करवा दिया करो टीपी1 के ऊपर, जब टीपी2 हिट हो जाता है। इसी तरह जब मार्केट मज़ीद ऊपर जाती है तो आप अपने अपने स्टॉप लॉस को जो है वो मूव करवा के ऊपर रख दिया करो, ताकि जो है ना, जब मार्केट पुल बैक ले तो तब आपकी ट्रेड ऑटो क्लोज हो मार्केट की तरफ से। इस तरह क्या होगा, आप उस ट्रेंड का मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो वहाँ से कैप्चर कर सकते हो। अब यहाँ पे एक ट्रेड हमारी चल रही है, ठीक है? अब देखते हैं दोबारा अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी। अभी अगर ओवरऑल देखो तो मार्केट ने इंटरनली एक स्ट्रक्चर बनाया था। इंटरनल स्ट्रक्चर हम इसको बोलते हैं डाउन का, और फिर उसको मेजर स्ट्रक्चर को दोबारा से ब्रेक कर दिया। आपने फ़ौरन से जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को यहाँ से मार्क कर लेना है। एक ही स्ट्रक्चर मार्क करके नहीं बैठे रहना, इस तरह से आप बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे और बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपको फिर फ़ायदा नहीं हो पाएगा बेसिकली। और पुरानी जो ड्राइंग्स हैं उनको रिमूव करते जाना है ताकि आपका चार्ट क्लीन रहे, ठीक है? अब हम हमारा चार्ट देखिए कितना खूबसूरत, कितना प्यारा है, और समझ आ रहा है सारा कुछ। यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, अब आपने यहाँ पे वेट करना है कि मार्केट पुल बैक ले। अच्छा, पुल बैक क्या है, पीओआई कौन से हैं हमारे, पीओआई 1 हमारा ये है, जिसके लिए हम दोबारा ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले जो लो लगा है वो ये है। अब हम जहाँ पे देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और मार्केट दोबारा से जो है वो नीचे आ रही है। तो नीचे जब पीओआई 1 पे आ जाए तो तब आपने वो ट्रिगर बार ढूँढनी शुरू करनी है। यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, पीओआई 1 और पीओआई 2 इसके दरमियान भी ओके है, और इसके करीब-करीब भी ओके है, ठीक है? इससे नीचे अगर मार्केट ब्रेक कर जाती है तो फिर आपने ट्रेड बाय की नहीं लेनी, वेट करना है, वो चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा, ठीक है? अभी अगर देखो तो ये बार है जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है? तो हम इसको ट्रिगर बार जो है वो काउंट कर लेते हैं अंटिल नेक्स्ट के, जब तक कि वो हमारे पास दोबारा से कोई और वॉल्यूम नहीं आ जाता, ठीक है? मैं यहाँ पे इसको जो है वो मार्क कर रहा हूँ, किसी और ग्रीन कलर से मार्क कर लेते हैं इस बार, ठीक है?
अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें कि ये बार जो है वो ब्रेक किया है, इस रेड बार को इस ब्लू बार ने ब्रेक किया और इसका वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे आपने चेक करना है। ये रेड बार है, इसका वॉल्यूम ये है, ये ब्लू बार है और इसका वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे ये वाला है, ठीक है? तो ये हमारी ट्रेड जो है वो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हम ट्रेड इसकी ले सकते हैं। हमने क्या करना है, इसका 40% देख लेना है रिट्रेस कहाँ पे हो रहा है। 40% रिट्रेस यहाँ पे हो रहा है, तो हम जो है वो यहाँ से ये टूल लेके लिमिट सेट कर देंगे। यहाँ पे हमने लिमिट लगा दिया और यहाँ पे हम इसको रिमूव कर देंगे फिबोनाची टूल को। अच्छा, स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट आ जाती है, स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए? तो अगर देखा जाए तो मार्केट के अंदर इस वक़्त जो है वो ये लो है, जो कि इस वक़्त कंसिडर हो रहा है और उसके पीछे जो है वो ये वाला लो है, ठीक है? अब अगर देखा जाए तो मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद कोई इतनी ज़्यादा अपवर्ड मूवमेंट नहीं दी, ठीक है? और मार्केट जो यहाँ से थोड़ी-सी रिट्रेस करने के बाद ऊपर जा रही है। तो फॉर द सेफ साइड मैं बोलूँगा कि आपने जब इस तरह की कंडीशन हो, अब क्योंकि आप स्टार्ट ले रहे हो तो आपने पीओआई 2 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख लेना है या उससे पहले वाला जो स्विंग लो होता है, उसके नीचे रख लेना है। जैसे ये स्विंग लो फ्रेश है, तो इससे पीछे वाला ये है। जैसे यहाँ पे ये वाला फ्रेश लो था, तो हमने इसके नीचे रखा था, ठीक है ना? इस वाले के नीचे, ये वाले के नीचे स्टॉप लॉस रखा था, तो अब पीछे वाले के लो के नीचे यहाँ पे रख लेते हैं और पहला टेक प्रॉफिट जो है वो 1 बाय 1 का होगा। लेकिन अभी हमारा ऑर्डर पिक नहीं हुआ, अभी हमारी बाय लिमिट लगी है, ठीक है? पेंडिंग ऑर्डर है, यहाँ पे अभी तक मार्केट ने ऑर्डर उठाया ही नहीं है, तो देखते हैं कि क्या हमारा ऑर्डर उठाती है मार्केट या नहीं उठाती। तो यहाँ पे देखिए मार्केट जो है वो ऑर्डर उठाए बगैर ही वहाँ से चली गई है, ठीक है? मैंने आपको 2 कंडीशंस बताई थी कि आप जो है वो जैसे ही मार्केट कैंडल ब्रेक करे, आप वहाँ पे ट्रेड ले लो। अगर आपने ली होती तो यहाँ पे वो भी चल जाना था सिस्टम आपका, लेकिन मेरा फ़ेवरेट है कि मार्केट आके ऑर्डर उठाए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? उसमें स्टॉप लॉस के चांसेस कम होते हैं और मार्केट हेल्दी रिट्रेसमेंट लेती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब इस तरह की कंडीशन होती है तो वो वहाँ पर एफवीजी बना होता है, फेयर वैल्यू गैप जिसे हम बोलते हैं, तो वो उसको फिल करके ना आपको प्रॉफिट अच्छा दे देती है फ़ौरन से। नो इश्यू, अभी यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, तो आपने क्या करना है, अपनी वो पेंडिंग ऑर्डर को उठा देना है और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को दोबारा से मार्क कर लेना है। अब रिट्रेसमेंट क्या होती है, वो सारी चीज़ें आपने जो है वो इसको भाईजान स्ट्रक्चर की वीडियो में समझना है, ठीक है? स्ट्रक्चर के अंदर मैंने बहुत डिटेल से जो है ना वो ये चीज़ें समझाई हैं, रिट्रेसमेंट कौन-सी वैलिड है, इनवैलिड, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और वो सारी चीज़ें, ठीक है? तो ये एक वैलिड रिट्रेसमेंट थी, वैलिड रिट्रेसमेंट के बाद जो है मार्केट दोबारा से ऊपर गई है, तो दोबारा से ऊपर गई है तो हमारा पीओआई भी चेंज हो जाएगा, पीओआई 1 यहाँ पे आ जाएगा, पीओआई 2 जो है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे अब देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। यहाँ पे एक ही वेव है ये और यहाँ पे साइड वे है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ देखें ना, मार्केट यहाँ पे हो गई है, कितनी देर यहाँ पे चल रही है और यहाँ पे पीओआई के करीब तो ये आई है, लेकिन ये सही नहीं है। अब यहाँ पे जब मार्केट इस तरह की कंडीशन बनाएगी, मैंने पहले भी बोला था कि जब इस तरह की कंडीशन हो जानी है ना, तो आपने ट्रेड नहीं लेनी, मार्केट अभी जो है ना वो रेंज में चली गई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने कोई ट्रेड नहीं लिया, आपने वेट करना है कि ये एरिया ब्रेक हो, फिर आप जो है वो दोबारा से पीओआई लगा के इसको चेक करोगे या फिर मार्केट नीचे प्रॉपर आए, इसके अंदर आए तो फिर आपने ट्रेड लेनी है, अदरवाइज़ इस सेंटर से ट्रेड नहीं लेनी, मैंने पहले भी आपको बताया है, ठीक है? जी, तो यहाँ पे जो है मार्केट ने अपसाइड ब्रेक किया है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम कह देंगे कि यहाँ पे जो है मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है और पीओआईज़ जो है हमारे यहाँ से शिफ्ट हो जाएँगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम ट्रेड को फाइंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे कर दी है। तो आपने खुद को अपडेट रखना है, साथ-साथ आपने मार्केट के चलना है। मार्केट ने नहीं रिट्रेसमेंट दी, नहीं आई पीओई के करीब, आपने ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं लेनी, आपने वेट करना है, ठीक है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, आपने यही पीओआई ऊपर मूव करवाना है, यहाँ से यहाँ मूव करवाना है, ठीक है? इतनी लंबी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपकी कुछ प्रैक्टिस मैं यहाँ पे कराऊँ, बाकी आप खुद करें और उसके ऊपर जो है वो सारा कुछ बताएँ, ठीक है? उसके ऊपर यहाँ पे देखें क्या करती है मार्केट। अब यहाँ पे देखिए तो मार्केट जो है हमारे पीओआई के बिल्कुल करीब आ चुकी है इस वक़्त, ठीक है? इसको आपने जो है वो यहाँ पे ज़रूर जो है वो काउंट करना है।
जब हमारे पीओआई करीब आ जाए तब आपने जो उसको ढूँढना शुरू कर देना है। यहाँ पे भी करीब आई थी लेकिन ये इसके ज़्यादा करीब नहीं थी, लेकिन यहाँ पे मार्केट आ चुकी हुई है करीब। अब आपने देखना है यहाँ पे ये एक रेड बार है, इसको आपने कंसिडर कर लेना है कि ये मेरी ट्रिगर बार हो सकती है। फिर उसके बाद कंटिन्यू करें, फिर मार्केट पीओआई 1 के अंदर आ चुकी है, तो यहाँ पे आप इसको शिफ्ट करवा लें यहाँ पे। उसके बाद मार्केट इसको ब्रेक करती है कम वॉल्यूम के साथ। शर्त ये है कम वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक करें, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखो, इसको ब्रेक करने वाली ये ब्लू बार है और इसका वॉल्यूम इस रेड बार से थोड़ा-सा कम है, ज़्यादा कम होना चाहिए, ठीक है? थोड़ा-सा कम है, चल ये भी जाएगा लेकिन बेहतर है कि इससे तकरीबन जो है ना वो इससे तकरीबन 70% तक आ जाए, इससे ऊपर ना आए। ये अभी देखें तो तकरीबन 90% तक वॉल्यूम जो है ना उसके इक्वल है। तो वेट करते हैं कोई और अच्छी एंट्री अगर मिल जाए तो बेहतर है। इसको हम ट्रेड नहीं करते। यहाँ पे देखो तो ये एक आ रही है दोबारा हमारे पीओआई के करीब। पीओआई के करीब-करीब जो आएगी वो आपने ट्रेड करने की कोशिश करनी है। पीओआई से दूर है तो उसको थोड़ा आपने अवॉइड करना है, ठीक है? और ओवरऑल देखो तो मार्केट जब इस वक़्त एक रेंज में भी चली गई है, तो जब रेंज में जाएगी मार्केट तो भी आपने ट्रेड नहीं लेनी, वो आपके लिए खतरा है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट दोबारा से हमारे पीओआई के अंदर आ रही है और नीचे ही आती जा रही है। यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट ने जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो डाउन के बनाए हुए हैं, ठीक है? तो हमें यहाँ पे ये रेंज चली है फिर यहाँ से यहाँ पे आई है। तो यहाँ पे हम वेट करते हैं एटलीस्ट दोबारा से जो है वो इसको बुलिश स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन दे और फिर जो है वो उसको हम देखें। वैसे हमारा पीओआई के करीब जो है ये भी आ चुकी है लेकिन ये वैलिड नहीं है, ठीक है? इसको हम इंतज़ार करते हैं मज़ीद मार्केट का यहाँ पे कोई हमें पॉज़िटिव साइन दे। यहाँ पे मार्केट जो है वो अपसाइड पे जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है? बुलिश है स्ट्रक्चर हमारा अभी भी 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है? तो इसीलिए हम जो है इसको 15 मिनट के अंदर भी बुलिश देख रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखें तो मार्केट इंटरनली डाउन स्ट्रक्चर के अंदर थी, डाउन थी और अब जो है उसने दोबारा से यहाँ पे जो है वो बाय के स्ट्रक्चर की तरफ मूवमेंट शुरू कर दी है, ठीक है? ये एक उसने चेंज ऑफ करैक्टर दिया है यहाँ पे और फिर उसके बाद जो इंटरनली इसको अपवर्ड मूवमेंट जो उसने दी है। तो यहाँ पे देखिए उसने दोबारा से जो है ऊपर गया फिर रिट्रेस कर रहा है। और रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अगर ओवरऑल देखें तो यहाँ पे हमारा ये वाला मेजर स्ट्रक्चर जो है ये भी ब्रेक हो रहा है, ठीक है? तो आपने खुद को अपडेट करते जाना है साथ-साथ यहाँ पे इस तरह से। अब क्या करना है आपने वही अपने पीओआईज़ जो है यहाँ पे शिफ्ट करवा देने हैं, ठीक है? और ये हमारा पीओआई 2 अब हमने देखना है कि पीओआई 2 के करीब जो है वो मार्केट आए या पीओआई 1 के करीब है। पीओआई 1 के करीब तो अभी भी आ चुकी है, ठीक है? अब यहाँ पे आपने देखना है कोई ऐसी बार बने जो कि हमारी ट्रिगर बार के लिए काउंट हो सके, ठीक है? ये लें, पीओआई 1 और पीओआई 2 के अंदर मार्केट आ चुकी है दोबारा से। तो ये एक ट्रिगर बार काउंट हो सकती है क्योंकि ब्लैक लाइन से ऊपर इसका वॉल्यूम है। ये लें, यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको कम वॉल्यूम के साथ ब्लू बार ब्रेक करें। तो यहाँ पे अगर देखो, तो इसको कम वॉल्यूम के साथ इसने क्लियरली ऊपर जाके क्लोजिंग दी है और इसका वॉल्यूम जो है वो क्वालीफाई नहीं कर रहा। इसलिए इसको इग्नोर करेंगे। उसके बाद रेड बार ये वाली आ गई है। इस रेड बार को हम कंसिडर कर लेंगे। रेड बार है लेकिन इसको अभी तक ब्रेक नहीं किया लेकिन उसके बाद फ्रेश जो आई है वो ये वाली बार आ गई। अब यहाँ पे देखना है आपने कि इसको जो ब्रेक करने वाली बार है उसका वॉल्यूम कम है या नहीं। अब आपने देखना है कि इसको जो ब्रेक किया है ब्लू बार ने वो कम है कि नहीं, ठीक है? यहाँ पे देखें इसको अभी तक नहीं, इसको जो है वो ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है, ठीक है? इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपने देखते जाना है, यहाँ पे देखें कि मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, मार्केट ने पुल बैक लिया, फिर यहाँ पे एक जो हाई लगा था उसको अभी तक ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, ठीक है? इसलिए हम इसको अभी तक कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा ज़ूम करके बैठे हों और आपको पता ही ना चले मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती जाए और आप जो है वो पुराने चार्ट को देखते रहें, ठीक है? आपने खुद को अपडेट करते जाना है साथ-साथ। अभी देखें तो मार्केट दोबारा से पीओआई 1 के करीब आई है, यहाँ पे जो है वो एक रेड बार बनी जिसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है, हम इसको जो है वो ट्रिगर बार के लिए कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, यानी कि ब्रेक नहीं किसी को भी किया और इस तरह से नीचे आती जा रही है मार्केट, यहाँ पे आ गई है। और यहाँ पे मज़ीद अगर देखें तो यहाँ पे भी है, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं और उसके बाद फ्रेश जो है वो ये वाली भी है,
ठीक है? हम फ्रेश वाली के करीब ले आएँगे, ये वाली के करीब। इससे क्या होगा, हमारा बॉटम से ऑर्डर उठेगा और जब भी उठेगा फ़ौरन से जो हमें प्रॉफ़िट ज़रूर देगा। अब यहाँ पे आपने देखना है कि इसको जो ब्रेक करे, फिर उसके बाद ये भी थी, ठीक है? इसको लेकिन ब्रेक नहीं किया और इसको जो है वो अब देखना है कि ब्रेक करने वालियों का वॉल्यूम ज़्यादा है या कम है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है? वेट करेंगे, मज़ीद वेट करेंगे, ठीक है? देखिए यहाँ पे मार्केट ने हमें जो है वो वापस आ चुकी है। तो ये कंसिडर कर लें, फिर ये आ जाती है, यहाँ पे हम ट्रिगर बार ले आते हैं। अब देखें यहाँ पे मार्केट जो है वो क्या कर रही है। यहाँ पे मार्केट ने ऊपर साइड पे ब्रेक किया है, वॉल्यूम इससे कम है, ठीक है? ऊपर वाली साइड पे ब्रेक कर दी, क्लियरली ब्रेक आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। आपने क्या करना है, यहाँ पे 40% की रिट्रेसमेंट उस रेड बार के लो पे लगा लेनी है और यहाँ पे देखना है। देखिए यहाँ पे हमारा ऑर्डर भी पिक हो गया हुआ है, ये हमने ऑर्डर लगाया है यहाँ पे, हमारा ऑर्डर पिक हो गया। अब आपने एसएल की प्लेसमेंट करनी है, तो एसएल की प्लेसमेंट के लिए आप देखो तो स्विंग लो जो है वो इस वक्त का लो जो है वो आपको करीब तरीन ये वाला नज़र आ रहा है। यानी कि आपकी ये ट्रिगर बार थी, इससे पीछे जो है वो आप देखो तो ये लो है, उससे पहले ये लो थोड़ा सा ऊपर है, उसके बाद ये लो है, ठीक है? और उसके बाद ये लो है। अब आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, सेफ एसल होता है कि आप पीओई 2 के नीचे रखो, वरना जो पीछे आपको नज़र आ रहा होता है स्विंग लो उसके नीचे रखो। तो मैं जो है वो ये बहुत करीब-करीब है एंट्री के और बहुत ज़्यादा नीचे है, तो ये आसानी से जो है वो यहाँ से स्टॉप लॉस हंट हो सकता है। तो इसलिए स्टॉप लॉस थोड़ा-सा यहाँ पे ले आऊँगा, ताकि जो है ना वो मेरी स्टॉप लॉस हंट जो है वो ना हो और इसको जो है वो देखते हैं कि मार्केट किस तरह से फ़ॉलो करती है और 1 बाय 1 पे हमारा टेक प्रॉफिट 1 होता है और 80% ट्रेड हमने क्लोज़ करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए हमारा इस ट्रेड का भी जो है वो टेक प्रॉफिट हिट हुआ है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 1-2 चीज़ें और हैं जो कि आपने समझ लेनी है, ये ट्रेड इतनी ज़्यादा लंबी नहीं चलती, ठीक है ना। इस ट्रेड को मैक्सिमम जो है वो तकरीबन 20 या 30 बार में इसको टेक प्रॉफिट लेवल हिट करवाना चाहिए था, यानी कि तकरीबन यहाँ पे हमारा जो है ना वो, बल्कि ये जो हाई लगा है ना यहाँ पे हमारा ट्रेड क्लोज हो जानी चाहिए थी। ये जो अप लगी है ना यहाँ पे ट्रेड क्लोज हो जानी चाहिए थी। इतनी ज़्यादा होती नहीं है, बहुत रेयर केस होगा कि इतनी लंबी ट्रेड आपकी चलेगी, ठीक है? एक दिन में तकरीबन 4-5 ट्रेड आपकी हो जाया करेगी। अगर आप दूसरे पेयर्स भी शामिल करते हो, तो उसमें तो और भी ज़्यादा ट्रेड्स आप कर लिया करोगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये इतनी लंबी वीडियो बनाई है, आप लोगों के सामने सारा प्रैक्टिकल किया है, ठीक है? और कोई इसमें जो है ना वो कट वगैरह नहीं लगाए, बल्कि सारी जो है एज़ इट इज़ चली है, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ कि मार्केट किस तरह से वर्क करती है और किस तरह से प्रॉफ़िट बनाया जा सकता है। लॉस भी यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। बात सिर्फ़ इतनी है कि आपने प्रॉपर फॉर्मेशन का वेट करना है। जब मार्केट पूरी तरीके से सही तरह से आपको इजाज़त दे रही होगी ट्रेड लगाने की, तब आपने लगानी है। और यहाँ पे एक चीज़ और आपने करनी है, आपने स्टॉप लॉस को एंट्री प्राइस पर फ़ौरन से मूव करवाना है जब टेक प्रॉफिट 1 हिट होगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप 80% प्रॉफिट ऑलरेडी ले चुके होंगे, मार्केट दोबारा आपके एंट्री पर आएगी भी, तो आपको जो है वो वहाँ से नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपने प्रॉफिट बना लिया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे आप देखें क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर जा रही है, आपने अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे मूव करवाते जाना है। यहाँ से यहाँ करवाया था, फिर यहाँ करवाते जा, जैसे-जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा वैसे-वैसे आपने करते जाना है और इस तरह से आप अपनी ट्रेडिंग का लॉस जो है वो रिकवर कर सकते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको ये इस कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो की समझ आ गई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप जॉइन कर लें, ताकि इस तरह की जो नई टेक्नो स्ट्रैटेजीज़ है वो आप लोगों तक जो जल्दी से जल्दी पहुँचती रहें। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।